पूजा करने पर भी फल नहीं मिलता। पूजन तो हम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन पूजन में हमें फल क्यों नहीं मिलता, कि जिस प्रकार की हमने पूजन की उस प्रकार से हमें फल क्यों प्राप्त नहीं होता। प्रिय दर्शकों, पूजन में हमारे द्वारा ऐसी बहुत सी गलतियां हो जाती है, बहुत सी त्रुटि हो जाती है, जिसके माध्यम से हमें वह सारी फल की क्षति हो जाती है। जो फल हमें चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। मैं आचार्य दुर्गेश तिवारी। आज हम बात करते हैं कि पूजन में वह कौन सी गलतियां होती है जिस गलतियां के कारण हमें पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलता है। और 26 फरवरी 2025 को जो आने वाली महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसे भगवान शिव की पूजन कैसे की जाए और पूजन में कौन सी गलतियां हम करते हैं जिनके माध्यम से पूजा हमारी निष्फल हो जाती है और हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव की पूजन सरल और सटीक तरीके से की जाती है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमारे प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। इसलिए भगवान शिव की पूजन में अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जल चढ़ाने से ही आपकी पूजन पूर्ण हो जाएगी। जो भगवान को जो जो चीज प्रिय है वह सारी चीज को अर्पण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हम जानते हैं कि भाई कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी गलती है जिनके माध्यम से हमारी पूजन जो है वो निष्फल हो जाती है। प्रिय दर्शकों, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो महाशिवरात्रि है वह आपकी 26 फरवरी 2025 को ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, जिसमें भगवान शंकर की पूजन बहुत सारे श्रद्धालुगण अपने अपने अनुसार और अपने अपने श्रद्धा के साथ वह पूजन करते हैं। और वह पूजन करते तो जरूर है, लेकिन उनके हाथों ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती है जिससे पूजन का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि 26 फरवरी 2025 को जो शिवरात्रि आ रही है, यह शिवरात्रि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा योगफुल है, योग कारक है। और इस योग में और इस दिन अगर आप विशेषकर भगवान शंकर की पूजन करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है और जीवन के सारे क्षेत्र में आपको जो है प्रगति की ओर यह वृद्धि कराती है। इसलिए हम जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जो विशेष पूजन की जाती है उसमें हम क्या गलती कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहली गलती तो आपकी है कि आप पूजन जो करते हैं वह पूजन में आपका मन कभी स्थिर नहीं होता। इसलिए कोई भी पूजा करे, चाहे 1 मिनट की हो चाहे वह 1 घंटे की पूजन हो, लेकिन मन को लगाकर आपको भाव से श्रद्धा से भगवान की पूजन करना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है कि पूजन में व्यक्ति बैठता है, लेकिन पूजन में बैठने के बाद व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता। कहीं ऑफिस जाता है, कभी संतान के ऊपर, कभी शिक्षा के ऊपर, कभी अपने माता पिता के ऊपर, बीमारी, अधिकतर यह अपना मन जो है व्यक्ति चंचल रहता है, तो उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन पूजन करने समय जब पूजन में आप बैठे तो मन को एकाग्रता और मन को एकाग्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको भगवान शिव की पूजन का शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। दूसरी गलती यह है, अधिकतर मैंने बहुत सी माताओं को देखा है, बहुत से भाइयों को भी देखा है कि भगवान की पूजन करते समय तांबे के पात्र में दुग्ध जल को मिलाकर जब भगवान शंकर को अर्पण करते हैं तो यह सबसे बड़ी आपकी गलती है। तांबे के पात्र में अगर दुग्ध को डालते हैं तो वह विष के समान हो जाता है ना। और ऐसे विष से हम कभी भी हमारे भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसलिए पात्र स्टील का हो, चांदी का हो या तो फिर वह पीतल का हो, जिससे आप भगवान शंकर की उपासना कर सकते हैं, भगवान शंकर की पूजन कर सकते हैं। और तीसरा यह है, भगवान शंकर का अभिषेक करते समय कभी भी तुलसी दल का उपयोग नहीं करना चाहिए भगवान शंकर की पूजन में। और बहुत से लोग जो है भगवान शंकर को नैवेद्य अर्पण करते समय जो है वह तुलसी दल डाल देते हैं, लेकिन भगवान शंकर को तुलसी दल अर्पण नहीं होता है। अगर आपको नैवेद्य लगाना है, भगवान को भोग प्रसादी को पवाना है, तो आपको बिल्व पत्र या पुष्प अर्पण रखकर और भगवान को यह प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं। ये गलती आपको 3 बताई है मैंने, ये 3 गलती को आप सुधारें। और भी गलतियां, बहुत सी त्रुटियां हैं जिनके माध्यम से हमारी पूजन निष्फल हो जाती है। प्रिय, मैं आपको बता दूं कि भगवान शंकर की पूजन में सबसे सर्वप्रथम सबसे अच्छा काम यह है कि भगवान शंकर की उपासना करते हैं आप तो किसी शुद्ध मंदिर में जाइए पास के, वहां अभिषेक करिए। या फिर घर में अभिषेक आप करते हैं तो कभी भी पत्थर की शिवलिंग जो होती है, ये चीनी पत्थर जिसे बोलते हैं, उसकी जो शिवलिंग होती है ना, ये घर में संगमरमर के पत्थर हुआ
काला पत्थर हुआ, ये पत्थर की कभी भी घर में शिवलिंग को बनाकर या शिवलिंग को स्थापित कर पूजन नहीं की जाती। तत्काल फल की अगर आपको प्राप्ति चाहिए, तत्काल फल की प्राप्ति अगर आपने जीवन में उतारना है, तो भगवान शंकर की उपासना करें और शिवरात्रि पर विशेष तरीके से शुद्ध काली मिट्टी या सफेद मिट्टी की शिवलिंग बनाकर ही आप पूजन करें, तभी आपको फल मिलेगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने घर पत्थर की शिवलिंग को पूजते हैं, उनकी पूजन करते हैं। पत्थर की शिवलिंग केवल मंदिर में स्थापित होती है और वह स्थिर प्रतिष्ठा होती है जिससे पूजन की जाती है। और चौथा, पांचवी जो गलती है, ये गलती ये है कि भगवान शंकर का अभिषेक का जो जल है, जो अभिषेक करते हैं, जो जल बचता है, वह जल कभी भी तुलसी दल में, तुलसी के वृक्ष में, तुलसी के पेड़ में नहीं डालना चाहिए। इससे आपका अनहित ही होगा, हित कभी नहीं होगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको त्रुटि बताई है, गलती बताई, इसका विशेष ध्यान रखिए और भगवान शंकर की पूजन श्रद्धा से करिए। अगर आप श्रद्धा से पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शंकर की आपको कृपा प्राप्ति होगी। और भगवान की पूजन कैसे की जाती है, यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। भगवान के शंकर के लिए, भगवान शंकर की पूजन के लिए कुल सामग्री क्या क्या हमको इकट्ठी करना है, क्या क्या जोड़ना है, और फिर भगवान शंकर की पूजन कैसे करना है, किस साइड हमारा मुख होना चाहिए और किस दिशा में हमारे भगवान का मुख होना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है, इससे आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर की पूजन कैसे करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये सारी जानकारी आपके सहपाठी भाई बहन तक ये सारी जानकारी पहुंच सके। हर हर महादेव।